दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहना और कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे किसी घर में जब वो नौकरी करता था तो उसे उस घर में बाजरे की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन समय आने के बाद उसी घर में उस लड़के को हलवा और मालपुआ भी मिलने लगा और वह मालपुआ और हलवा उसके गले से नहीं उतरने लगा। दोस्तों, ऐसी क्या बात थी उस लड़के में, क्या ऐसा हो गया जिससे उस लड़के को उसी घर में जहां बाजरे की रोटी नसीब नहीं होती थी वहां उसे मेवा और हलवा मिलने लगा। दोस्तों, कहानी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखना और साथ बने रहना। दोस्तों, किसी गांव में एक ठाकुर ठहरे थे। उनके कुटुंब में कोई आदमी नहीं बचा, केवल एक लड़का रह गया। वह ठाकुर के घर काम करने लग गया। वह रोजाना सुबह वह बछड़े चराने जाता था और लौटकर जब वह वापस आता तो रोटी खा लेता। इसी तरीके से समय बीतता गया। एक दिन दोपहर का समय था, वह बछड़े चराकर घर वापस आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसको बासी रोटी खाने के लिए दे दी। उस लड़के ने कहा कि थोड़ी सी छाछ या राबड़ी भी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने कहा कि जा जा, तेरे लिए बनाई है राबड़ी, ऐसे ही खा पाए तो खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी, मर्जी हो खाना खा, मर्जी हो नहीं खा। उस लड़के के मन में गुस्सा तो बहुत आया कि मैं धूप में बछड़े चरा करके आया हूं और भूखा भी हूं, पर मुझको बाजरे की रूखी रोटी दे दी जा रही है और राबड़ी मांगा तो तिरस्कार किया जा रहा है। वह भूखा ही वहां से उठ करके चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की एक बहुत बड़ी मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहां चला गया। संतों ने उस लड़के को भोजन कराया और पूछा कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन से हैं। उस लड़के ने कहा कि कोई नहीं है। तो संतों ने कहा कि तू साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। फिर वह पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहां पढ़कर वह एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। फिर समय के साथ वह मंडलेश्वर बन गया। मंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उनको उसी शहर में आने का निमंत्रण मिल गया। वह अपनी पूरी मंडली को लेकर वहां आए, जिनके यहाँ वह बचपन में काम करते थे। वह ठाकुर अब बूढ़े हो गए थे। ठाकुर उनके पास गए, उनका सत्संग किया और प्रार्थना की कि महाराज, एक बार आप हमारी कुटिया में आए जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। मंडलेश्वर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ उस ठाकुर के घर पर पहुंचे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। गीता के पाठ का आरंभ हुआ। गीता पाठ पूरा हुआ। फिर सबने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। महाराज के सामने तख्ता लगा हुआ था। उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर महाराज के पास आए। साथ में नौकर भी था जिसके हाथ में हलवे का एक पात्र था। ठाकुर प्रार्थना करने लगे कि महाराज, कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महाराज को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा कि आप कैसे हंसे और क्यों हंसे। महाराज बोले कि मेरे को पुरानी बात याद आ गई, इसीलिए हंसी निकल गई। ठाकुर कहने लगे कि बताओ वह क्या बात है। महाराज ने कहा, सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो, ठाकुर से बात पूछते हैं तो बताता हूँ। महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में वह परिवार रहता था, उस परिवार में अब कोई है क्या। ठाकुर बोले कि केवल एक लड़का था, उसने कई दिन बछड़े चराए, फिर न जाने कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा नहीं। महाराज बोले कि नहीं, मैं वही हूँ। पास में संत की मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहां चला गया और काशी चला गया, वहां पढ़ाई पूरी की और फिर मंडलेश्वर बन गया। यही वह आंगन है जहां आपकी नौकरानी ने मुझको थोड़ी सी राबड़ी देने से मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है और आप भी वही हैं, पर अब आप अपने हाथ से मोहन भोग दे रहे हो कि महाराज कृपा करके थोड़ा मेरे हाथ से ले लो। कहते हैं कि मांगे मिले न राबड़ी, करूं कहां लगी वरण, मोहन भोग गले में अटका, आ संतों की शरण। दोस्तों, संतों की शरण लेने मात्र से भी इतना हो गया कि जहां राबड़ी मांगने से भी नहीं मिलती थी, वहां मोहन भोग भी गले में अटक रहा है।
अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाता है। लखपति करोड़पति बनने में तो सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान के शरण होने में, भगवान का भक्त बनने में सबके सब स्वतंत्र हैं और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही मिलता है। तो क्यों न हम ईश्वर की शरण में जाएं, जहां वो हमको सब कुछ देने वाला है। दोस्तों, जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाए उसके पास क्या कमी रहती है। धन धान्य, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, सम्मान सभी कुछ उसे मिलने लगता है। दोस्तों, इसीलिए ईश्वर की शरण में रहना चाहिए और भगवान का नित्य भजन करना चाहिए और उनके सानिध्य में रहते हुए सभी कर्म करना चाहिए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।